मुझे लगा अरे सिर्फ 2-3 घंटे बात करके मुझे इतना पैसा मिल गया, मजा तो आया, लेट्स डू अनदर। तो उन्होंने अचानक से फोन करके मुझे बोला कि चैनिका एक सिचुएशन हो गया है, आप कर दो ना। आई वाज लाइक क्या कर दूं? ही वाज लाइक थोड़ा होस्ट कर दो। आई वाज लाइक क्या होस्ट करूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट शो, प्लस मुझे एक नॉमिनल अमाउंट पकड़ाया था, बट बीइंग अ कॉलेज गोइंग गर्ल मेरे लिए वो बहुत कुछ था। मतलब वो ऐसा लगा कि महीने की पॉकेट मनी मुझे मिल गई। कितना था वो अमाउंट? अच्छा, हाँ, फिर भी पॉकेट मनी तो इससे भी कम होता है कभी कभार। यस यूनिटी प्रोमो फेस्ट जो हुआ है त्रिपुरा में, वो आपके लिए बहुत स्पेशल था, जी। ऐसा क्यों? मेरी एक बात ऐसी है कि मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ। 999 तक मेरे पास गिनती थी। ओके। 1000 में जो शो मुझे लिखना था वो मेरा इजिप्ट के कायरो में फाइनलाइज हो गया था, लेकिन मेरे पास टूरिज्म डिपार्टमेंट से कॉल आया कि आपको फाइनल शो भी होस्ट करना है। अच्छा। एंड मुझे एक सेकंड नहीं लगा ये सोचने में कि मुझे कौन सा शो लेना चाहिए। एक तरफ मेरी पक्की बातें हो चुकी है इजिप्ट वाले शो के लिए, और दूसरी तरफ मेरा होम मुझे बुला रहा है, माय होम ग्राउंड इज कॉलिंग मी। सो 1000 शो के सामने मुझे यूनिटी प्रोमो फेस्ट अगरतला त्रिपुरा ही लिखना था। और एक शो मतलब कैसा चलेगा बिगिनिंग से एंड तक, वो होस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। यस, तो आई वुड से एन एंकर इज द पायलट ऑफ द प्लेन। तो अगर आप एक प्लेन का ये सिनेरियो ले लीजिए, सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, दोनों इंजन फेल हो गए। अब अगर पायलट वहां से करे कि लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव एन इमरजेंसी सिचुएशन, प्लीज ब्रेस योरसेल्व्स, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, आप पैनिक कर जाओगे। बट उसी सिचुएशन में अगर एक पायलट बोले लेडीज एंड जेंटलमैन वी डू हैव एन इमरजेंसी सिचुएशन, बट ट्रस्ट मी आई हैव 20 years of experience, I will sail through this and I'll land you perfectly on the ground. आपको कौन सा सिनेरियो अच्छा लगा? सेकंड वाला। Definitely. So Obviously. that's what we anchors do. Being a small town girl, you must have faced challenges. मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन मिला। They called me हाथी, छोटा भीम, मुटकी, this that, कितना कुछ मेरे को बुलाया गया। मतलब अगर आप मेरा उस टाइम का जो फीड है, उसके कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। I had to go through all that. मैं जैसे अभी दिखती हूँ, I won't say कि 60-70% women, but at least 50% of Indian women look like me. We are not very tall, we are not very slim, we are not very beautiful. मतलब conventional beauty हम नहीं है, but हमारे दिमाग में बहुत कुछ है, हम अंदर बहुत कुछ रखते हैं, हम वो सब दिखाना चाहते हैं, हम वो सब बोलना चाहते हैं। हमको हर चैलेंज को ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से लेना चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है, मतलब सब सीखो यार, जितना सीखने को मिल रहा है सीखो। अच्छा, फिल्म के बारे में बताइए कुछ। That experience was really nice, but I'm a very bad actor. वो एक मूवी करके मुझे समझ आ गया बहन तेरे से नहीं होने वाला है, तो जो प्रोफेशन चल के तेरे पास आ रहा है, जिसको तू पॉकेट मनी सोच रही है, उसी को अपना कर्म बना ले। I am not a heroine material. वो मूवी मेरे लिए एक आईना थी। एकमुठो रुद्दुर was the name, so I would call it एकमुठो आईना। कि देख ले तुझसे एक्टिंग नहीं होने वाली। शादी से याद है, शादी कब कर रहे हो ये बता। करेक्ट। नो कमेंट्स। पहले बता देना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, खुश हो दिख नहीं रहा है? मैंने देखा था वो आपकी स्टोरी में। यार दोबारा ये क्वेश्चन पूछा ना। मैंने पूछूंगा, सोसाइटी पूछेगा। आई बिलीव इन कर्मा। मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे, घूम फिर के वो आपके पास आना ही आना है। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, वो 10 folds में वापस आएगा। अच्छा करोगे, वो भी 10 folds में वापस आएगा। और जितना मिल रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Hi, my name is Chanika Devnath and welcome to Task, the Abhijit Show. थैंक यू सो मच यानिका जी। हमेशा मैं ओपनिंग करता था, आज पहली बार उल्टा हो रहा है, क्योंकि आज है हमारे साथ आप सबसे बड़ा, हमारे त्रिपुरा से सबसे बड़ा इवेंट होस्ट। थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सो मच। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि सबसे बड़ी होस्ट फ्रॉम त्रिपुरा। मुझसे भी बड़े बड़े बहुत है, मुझसे एल्डर्स है। मैंने तो हाल ही में शुरू किया है, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं तरक्की कर पाई हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना कि सबसे बड़ी होस्ट, बिकॉज मेरे ऊपर बहुत लोग हैं एंड आई लुक अप टू देम। एग्जैक्टली, सो ट्रू।
और बताइए कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यूजुअली देखा जाए ना तो एंकर्स या होस्ट का पॉडकास्ट रेयर ही होता है। हाँ, तो थैंक बहुत यू रेयर। सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और इतने दिनों से आपने फॉलो अप किया एंड फाइनली वी कुड डू दिस। मैं बहुत ही खुश हूँ टास्क में आकर और मैं चाहूंगी कि बाकी एंकर्स भी टास्क में आकर अपनी जर्नी बता पाए, अपनी स्टोरी सुना ट्रू, पाए। ट्रू, सो ट्रू। वी हैव टू डू दैट। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि यूनिटी प्रोमो फेस्ट जो हुआ है त्रिपुरा में, वो आपके लिए बहुत स्पेशल था। जी। ऐसा क्यों? सो देखिए, मैं जरा बैक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। ज़रूर। आई हैव बीन होस्टिंग फॉर सेवरल इयर्स नाउ और मेरी एक बात ऐसी है कि मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ। मेरा 1 नंबर शो यहाँ पे इस तारीख को था, मेरा 2 नंबर शो यहाँ पर था। 999 तक मेरे पास गिनती थी। ओके, 1000 में जो शो मुझे लिखना था, वो मेरा इजिप्ट के कायरो में फाइनलाइज हो गया था। मेरी सारी अच्छा। बातचीत सब कुछ फाइनल हो गया था। लेकिन मेरे पास टूरिज्म डिपार्टमेंट से कॉल आया कि आपने हमारा डुम्बुर वाला होस्ट किया है, यूनिटी प्रोमो फेस्ट का जो इनॉग्रल शो था, हाँ, हाँ। 8th एंड 9th ऑफ नवंबर, ओके। तो आपको फाइनल शो भी होस्ट करना है। अच्छा, एंड मुझे एक सेकंड नहीं लगा ये सोचने में कि मुझे कौन सा शो लेना चाहिए। एक तरफ मेरी पक्की बातें हो चुकी है इजिप्ट वाले शो के लिए हाँ, हाँ। और दूसरी तरफ मेरा होम मुझे बुला रहा है। माय होम ग्राउंड इज कॉलिंग मी। सो 1000 शो के सामने मुझे यूनिटी प्रोमो फेस्ट अगरतला त्रिपुरा ही लिखना था। सो ओके, दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल फॉर मी, क्योंकि इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब मैं 3 डिजिट से अब 4 डिजिट में आ गई हाँ, हूँ, हाँ, 1000। 1000 सो मतलब मेरे लाइफ के स्वर्ण अक्षरों में तो ये शो लिखा जाएगा, इसीलिए इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। ओके। और शो कैसा रहा बताइए? बहुत अच्छा। बहुत एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। मतलब अम, मेरे साथ और भी कई होस्ट थे एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी एक साथ मिलकर। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी को ओवर पावर करके जा रहा है या किसी का काम कम हो रहा है। अच्छे से ऑथोरिटीज ने डिसाइड करके दे दिया था कि चेहरिका आपको ये करना है, सर आपको ये करना है, सर मैडम आपको ऐसे ऐसे करके करना है। 4 होस्ट थे, हम चारों का वर्क डिवाइडेड था एंड इट अच्छा, वेंट सो स्मूथली। और ऑडियंस का जो प्यार मिला है कल, ओ माय गॉड। सो बेसिकली ये पॉडकास्ट शायद 2-3 दिन बाद हमारी ऑडियंस के पास हाँ, हाँ, जाएगा, हाँ। बट वी डिड द शो यस्टरडे। तो इवेंट खत्म करके मैं घर वापस गई और मेरी आदत है मैं स्मॉल व्लॉग्स डालती हूँ। मेरे को मजा आता है मेरी व्लॉग्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब में डालने में। तो आई जस्ट एडिटेड दैट व्लॉग, वॉइस ओवर डाल के मैं सो गई कि सुबह होगी मेरी आंख खुलेगी तो आई विल हैव अ रेडी व्लॉग जिसको मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी। ओके, तो 8:30 बजे मेरी नींद खुली, मैंने सोचा हाँ चलो व्लॉग डालते हैं। 8:30 पे आई अपलोडेड द व्लॉग, 8 और 8:30 उसी के बीच में अपलोड करके मैं फिर से सो गई। 11:30 बजे उठ के मैंने देखा मेरे 85 फॉलोअर्स की वो आई है, नोटिफिकेशन आई है, इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स, इतने ये। आई वाज लाइक व्हाट, क्या हो गया ये, हाउ डिड आई गो वायरल। फिर मैंने खोल के देखा दैट रील हैज ब्लोन अप एंड पीपल आर शावरिंग मी विद सो मच ऑफ लव। और यकीन करो अभिजीत, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि इस काम के लिए भी इतना प्यार मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली। यूजुअली हमने देखा है कि सिंगर्स को या फिर आर्टिस्ट को, परफॉर्मर्स को ही इतना प्यार मिलता है। इवन दो वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट, वी आर ऑल्सो परफॉर्मर्स बिकॉज वी आर लेंडिंग आवर वॉइस टू देम, वी आर लेंडिंग आवर ब्रेन्स टू देम। एग्ज़ैक्टली। बट समवेयर ऐसा होता है कि वी आर ऑलवेज बिहाइंड द सीन। मतलब इवन दो वी स्टैंड इन फ्रंट बट स्टिल वी आर बिहाइंड द सीन। तो कल मुझे वो रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस प्रोफेशन हैज गिवन मी सो मच ऑफ लव एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। ग्रैटिट्यूड। ओके, तो ग्लोबल इवेंट्स होस्टिंग करना, इसके लिए बहुत ही क्या बताऊँ मैं? इट रिक्वायर्स इमेंस कॉन्फिडेंस, आई Yes, मस्ट से। that does. Yes. कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट गेस्ट कृष्णकली शाह, Yes. जिसका मैंने लास्ट हम्म। पॉडकास्ट किया था। तो आप कैसे, आपको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है ये इतना बड़ा शो होस्ट करने के लिए? शुरू शुरू में नहीं मिलता था। आई अच्छा। टेल यू, मैं शुरू में ना डायरी मेरे पास होती थी जैसे हाँ, आपके हाँ। पास अभी है, मैं A to Z लिख के लेकर जाती थी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज चाइनिका, वर्ड टू वर्ड से लेकर पूरा स्क्रिप्ट लिख के लास्ट में थैंक यू हैव अ गुड नाइट तक मैं लिख के लेके जाती थी। उसको रट्टा मार के जाती थी, फिर मैं उसको डिलीवर करती थी। ऐसे ओके, शुरू के 10-15 शोज में मेरे साथ ऐसा हुआ। 10-15 शो के बाद ना ग्रेजुअली वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि नहीं, ये लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं मोटा मोटा जो मेन पार्ट है वो लिखूंगी तो ही चलेगा। फिर वो मेन
मतलब और 10-15 शोज के बाद वो मेन पार्ट भी कमने लगा, क्योंकि दिमाग में वो बातें छप जाती है। जब आप रोज एक चीज उठकर करने लग जाते हो तो वो आपके जहन में वो बात आ जाती है, आपके प्रैक्टिस से वो और भी यू होन योर स्किल्स। तो एग्जैक्ट वैसा होता रहा। तो डे वन में दैट कॉन्फिडेंस वॉजंट देयर जिसकी आप बात कर रहे हो, बट यस करते 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 वो कॉन्फिडेंस आया। बट मैं खुद को ना मेंटली और इमोशनली बहुत ही अलाइन करती हूँ। आई टेल यू हाउ। और ये अगर कोई अपकमिंग होस्ट है, अपकमिंग एंकर है, वो उनको भी बहुत हेल्प करेगा। इमोशनली मैं क्या करती हूँ, आई टेल माई सेल्फ, इवन दो वो मेरा शायद 800 वाला शो भी हो सकता था या 20 नंबर वाला शो भी हो सकता था, हर शो में मैंने स्टेज पे चढ़ने से पहले खुद को कहा है, शयनिका, दिस इज योर फर्स्ट शो एंड दिस कांट बी योर लास्ट शो। ओके सो फर्स्ट शो में जो प्रेशर रहता है ना, उस हिसाब से मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करती हूँ, बिकॉज आई परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। अच्छा तो वो एक चीज हो गई। और अगर मैं गंदा परफॉर्म करूं, दिस विल बी माई लास्ट शो विच आई कांट अफोर्ड, बिकॉज इसी से मेरी रोजी रोटी है, मतलब इसी से मेरा घर चलता है। चलता है तो दैट इज द इमोशनल एस्पेक्ट। और मेंटली मैं खुद को ये कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। आई हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, माई वोकैब्स आर इन लाइन, मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा है, जो होगा मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी, ये बोल के आई जस्ट गो अप ऑन स्टेज। ओके और एक शो मतलब कैसा चलेगा बिगिनिंग से एंड तक वो होस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। यस। तो बीच में अगर कोई ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाए तब कैसे आप संभालते हो शो को और आगे बढ़ाते हो? सी ये बात आपने बहुत सही कही कि एक शो एक्चुअली एक एंकर पे डिपेंड करता है कि शो का फ्लो किस तरफ जाएगा, उसको जॉयफुल बनाना है या थोड़ा सैड बनाना है, या उसको गंभीर रखना है या बहुत जॉली बनाना है, वो एक्चुअली एंकर डिसाइड्स। ट्रू तो आई वुड से एन एंकर इज द पायलट ऑफ द प्लेन। तो अगर आप एक प्लेन का ही सिनेरियो ले लीजिए, सपोज कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, दोनों इंजन फेल हो गए, पायलट नोज द थिंग, बट ऑडियंस को कुछ आई मीन पैसेंजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अगर पायलट वहां से करे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव एन इमरजेंसी सिचुएशन, प्लीज ब्रेस योरसेल्व्स, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, आप पैनिक कर जाओगे। बट उसी सिचुएशन में अगर एक पायलट बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी डू हैव एन इमरजेंसी सिचुएशन, बट ट्रस्ट मी, आई हैव 20 years of experience, आई विल सेल थ्रू दिस एंड आई लैंड यू परफेक्टली ऑन द ग्राउंड। आपको कौन सा सिनेरियो अच्छा लगा? सेकंड वाला डेफिनेटली। सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी एंकर्स डू। कुछ भी ऑकवर्ड सिचुएशन आता है, आई टेक इट वेरी लाइटली। सपोज एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि आर्टिस्ट को आने में लेट हो रहा है, ये हम सभी एंकर्स के साथ होता है। यू हैव टू किल टाइम ऑन स्टेज, ओके एंड वो लेट 10-15 मिनट वाला लेट नहीं है, वो 2-3 घंटे वाला लेट है, तो आप क्या करोगे? सो सेम सिनेरियो हमारे इवेंट्स में भी होता है। जैसे हर एंकर से अगर आप पूछोगे ना कभी उनके साथ ये हुआ ही है कि अरे बैक स्टेज में कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा संभाल लेना 10-15 मिनट के लिए, अरे ये हो गया, आर्टिस्ट लेट आ रहा है, थोड़ा संभाल लेना। तो वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कंपोजर, आप कितने कामली उस चीज को हैंडल कर सकते हो, वो मैटर करता है। एंड दैट ओनली कम्स विथ एक्सपीरियंस। एंड थोड़ा बहुत जैसे मेडिटेशन हेल्प्स। आप, योर माइंड, बॉडी एंड सोल शुड बी अलाइंड, एंड दैट अलाइंड बॉडी शुड बी ऑन स्टेज। क्योंकि आप यहां पे डिस्टर्ब रहोगे ना, तो दैट विल समहाउ कम आउट थ्रू योर वर्ड्स, और वो ना वही एनर्जी ऑडियंस में भी आ जाएगी, एंड वी डोंट एग्जैक्टली वांट दैट टू हैपन। सो इसीलिए एक एंकर को हर सिचुएशन के लिए प्रेजेंट और प्रिपेयर रहना बहुत प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ट्रू। अच्छा जैसे कि मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं त्रिपुरा जैसे स्टेट में एक पॉडकास्ट शो सक्सेसफुली रन करूंगा, बट मैं आज कर रहा हूँ। यस। और मेरा इंस्पिरेशन, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन दो आदमी है, एक है रणबीर और एक है राज शर्मानी। तो आपके पीछे कौन इंस्पिरेशन है या फिर आपका कौन इंस्पिरेशन है? आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी लगा नहीं था कि होस्टिंग या एंकरिंग भी एक रियल प्रोफेशन हो सकता है। जैसे लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि हाँ, आज भी पूछते हैं ये जी, बात। कि इसके ओके अलावा क्या करते हो? ओके तो मुझे भी वैसा ही लगता था कि हाँ, शायद लोग इसको एज हॉबी करते हैं। तो मैंने ऑनेस्टली अभिजीत कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी एन एंकर और आई विल बी एन एमसी। मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। एक और थोड़ा बैक स्टोरी आपको इसमें सुनाना मुझे पड़ेगा। अच्छा ओके सो आफ्टर विनिंग डांस बांग्ला डांस, व्हेन आई शिफ्टेड टू कोलकाता, मुझे एक्टर बनना था। मैं ओके उसी गोल के साथ गई थी कि आई विल डू माई कॉलेज एंड देन आई विल डू एक्टिंग साइमल्टेनियसली, आई विल गिव ऑडिशंस एंड ऑल। तो एक्टिंग डायरेक्टली नहीं मिल रहा था, तो आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग, देन मॉडलिंग से एक्टिंग में मुझे जाना था। तो उसी दौरान मेरी एक इंसान से बातचीत शुरू हुई,
ही इज एन एक्वेंटेंस, मतलब उनको मैं फ्रेंड भी नहीं बोल सकती, बट आई न्यू हिम, वो एक जर्नलिस्ट भी है, तो वही मॉडलिंग के चलते उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो वन डे ही सडनली कॉल्ड अप एंड सेड, चैनिका आप तो अच्छा बात करते हो, मतलब जब भी कोई डिस्कशन होता था, आई एम वेरी हम्म, टॉकेटिव, तो लोगों को पता है कि ये बात करती है, बात बहुत कर बात करती है, अच्छा बात करती है। ओके तो उन्होंने अचानक से फोन करके मुझे बोला कि चैनिका एक सिचुएशन हो गया है, हमने एक एंकर को फाइनलाइज किया था, एक छोटा सा शो है, एंकर अभी फोन नहीं उठा रही, आप कर दो ना। आई वाज लाइक ओके क्या कर दूं? ही वाज लाइक थोड़ा होस्ट कर दो। आई वाज लाइक क्या होस्ट करो, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या करना है। सो दैट जेंटलमैन वाज सो काइंड टू मी, उन्होंने मुझे बता के दिया कि माइक ऑन ऑफ कैसे करते हैं, माइक को लेकर मतलब हाउ टू हैंडल अ माइक, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू से, कैसे ऑडियंस से डील करना, मतलब एक एमेच्योर एमसी को जो चीजें जाननी जरूरी है, बेसिक पॉइंट्स हम्म, ऑफ होस्टिंग, वो सारी उन्होंने मुझे बताकर दी। एनी विच वेज आई डिड द शो, और मुझे अच्छा लगा। ओके मैंने जब माइक में अपनी आवाज सुनी, मुझे अच्छा लगा कि ओके आई मे साउंड गुड। तो दैट वाज माय फर्स्ट शो, प्लस मुझे एक नॉमिनल अमाउंट पकड़ाया था, बट बीइंग अ कॉलेज गोइंग गर्ल मेरे लिए वो बहुत कुछ था, मतलब वो ऐसा लगा कि महीने की पॉकेट मनी मुझे मिल ओके गए। कितना था वो अमाउंट 4,000 रुपीज। अच्छा हाँ फिर भी पॉकेट मनी तो इससे भी कम होता है हाँ, कभी कभार यस, तो मुझे लगा अरे सिर्फ 2-3 घंटे बात करके मुझे इतना पैसा मिल गया, मजा तो आया, लेट्स डू अनदर। तो उनके साथ मैं कुछ सालों तक कांटेक्ट में थी, अभी भी मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम में वी आर स्टिल इन टच, बट काम नहीं हो पाता है वैसे। फिर क्या हुआ ना, वो एक शो करके मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस लिए थे, मैंने फेसबुक में डाल दिए, अच्छा हैशटैग एंकर हैशटैग होस्ट डाल के। तो ओके फेसबुक में मेरी रीच उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, तो आई थिंक एक दो इवेंट मैनेजर्स के पास मेरे वो फोटोज चले गए, देन दे रीच्ड आउट ऑन मैसेंजर, फिर ऐसा करते करते ना 2 शो 4 शो 3 शो ऐसे ऐसे करके बढ़ने लगा, और वो 4,000 से 6,000 8,000 10 12 करके, मतलब धीरे धीरे वो अमाउंट भी बढ़ रहा है। देन आई थॉट क्यों ना मैं ये करूं, हाँ पॉकेट मनी ही क्यों बनाना है इसको, इससे सही आगे बात बढ़ते हैं, इसको प्रोफेशन सही बनाते बात हैं। सही सो बात दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो सही अर्थों में कहा जाए तो मेरा ना वैसे कोई इंस्पिरेशन रहा नहीं था, बिकॉज मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कोई फील्ड है जिसे मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगी, या शायद मैं यहाँ पर अपनी जगह बना पाऊंगी। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन के इंस्पिरेशन कौन है, बट येस आई डू लुक अप टू many of my colleagues, to many of my senior anchors, बहुत अच्छा लगता है सबको काम करते हुए देख के। ओके ओके बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल हम्म, यू मस्ट हैव फेस्ड चैलेंजेस हम्म। कुछ बताइए कौन सा कैसा चैलेंजेस आपने फेस किया अब तक चैलेंजेस अभिजीत ऑनेस्टली इस फील्ड में फेस नहीं करना पड़ा। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग एंड देन आई फोरेड इनटू दिस प्रोफेशन। तो तब मॉडलिंग और एक्टिंग के टाइम पे मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, रिगार्डिंग माय फेस, कि ओरिएंटल फेस है नहीं चलेगा, हटाओ इसको, हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज फॉर मॉडल्स यू हैव टू बी एटलीस्ट 5'7" 5'8" एंड आई एम जस्ट स्लाइटली अबव 5'4", तो ओके दे कंसिडर्ड मी वेरी शॉर्ट फॉर दैट। ठीक है, मतलब वो चैलेंजेस थे तभी शायद आज मैं यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। वो होता है ना कि डेस्टिनी पहले से लिखी हुई रहती है, शायद मुझे जाना था ऐसे, बट ऊपर वाले की इच्छा थी कि नहीं, इसको थोड़ा सुंदर नहीं टेढ़ा दिखती बोल रास्ते के से ऐसे चलो भेज दो, फिर इसको इधर लेकर आएंगे, फिर इधर भेज देंगे, तो ऊपर वाले का प्लान था, बस दैट्स इट। चैलेंजेस देखो हर किसी को मैं कहूंगी सबके लाइफ में आते हैं, कम ज्यादा वो ऊपर वाले ने जितना लिखा है उतना आना है, बट हमको हर चैलेंज को ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से लेना चाहिए। ट्रू लाइफ बहुत छोटी है, मतलब सब सीखो यार, जितना सीखने को मिल रहा है सीखो, सीखो। ट्रू अच्छा तो आपने शुरू कहाँ से किया था शुरू किया था डांस बांग्ला डांस से यस, एज अ डांसर यस, फिर आप गए मॉडलिंग में यस, फिर आपने किया फिल्म यस। अच्छा फिल्म के बारे में बताइए कुछ Okay, so this film released in the year 2019. I think नहीं अप्रैल नहीं, आई थिंक आई फॉरगॉट द डेट कब रिलीज हुआ था, मतलब एक ही मूवी की है अच्छा एज लीड। तो अच्छा उसमें आपका डांस, लीड रोल था हाँ जी लीड ओके रोल था। डांस बांग्ला डांस में आई वाज अ कंटेस्टेंट, आई अच्छा फिनिश्ड एट सेकंड रनर अप पोजीशन। वाओ और त्रिपुरा वासियों ने मुझे इतना वोट दिया, आई एम सो थैंकफुल, मतलब वो बहुत साल पहले था, इन द ईयर 2014, 11 साल हो गए हैं, बट आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल कि उनके वोट्स के कारण ही मैं जीत पाई थी। हाँ सो आफ्टर दैट
मैं कोलकाता शिफ्ट हो गई फॉर माय कॉलेज एज वेल एज मुझे क्योंकि इस प्रोफेशन में जाना था। देन मैंने बहुत कुछ किया, कुछ काम नहीं कर रहा है या बहुत सारे मैगजीन्स के लिए शूट किया, उनिश कुरीश, आनंद बाजार, दिस दैट। देन आई वेंट फॉर एन ऑडिशन एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। बहुत लंबा एक प्रोसेस रहा मूवी का। देन वी शॉट द मूवी। देन सॉन्ग्स शूटिंग के लिए वी वेंट टू कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, इधर उधर बहुत सारी जगह में। तो दैट एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस, बट आई एम अ वेरी बैड एक्टर। वो एक मूवी करके मुझे समझ आ गया, बहन तेरे से नहीं होने वाला है। तो जो प्रोफेशन चल के तेरे पास आ रहा है, जिसको तू पॉकेट मनी सोच रही है, उसी को अपना कर्म बना ले। एक्टिंग की ओके। तरफ और मत जा, क्योंकि देखो मुझे ह्यूमिलिएट भी करा जाता था। मैं अच्छा। ढीठ की तरह खड़ी रहती थी कि नहीं, मुझे तो करना है, मुझे तो करना है। मैं सुंदर नहीं हूं तो क्या हो गया, मुझे तो एक्टिंग करना है, मुझे तो हीरोइन बनना है। बट आई एम नॉट अ हीरोइन मटेरियल। वो मूवी मेरे लिए एक आईना थी। एक्मुठो रोद्दुर वॉज द नेम, सो आई वुड कॉल इट एक्मुठो आयना। कि देख ले, तुझसे एक्टिंग नहीं होने वाली। बट या, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मे बी ओके। वो मूवी अगर नहीं आती मेरे जीवन में, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतनी गंदी एक्टर हूँ। शायद मैं आज भी ऑडिशंस दे रही होती कहीं ना कहीं, कुछ ना हाँ कुछ। हाँ, आज भी स्ट्रगल कर रही होती थी। आज भी स्ट्रगल कर रही होती। हम्म। करेक्ट, सो दैट्स इट। तो अभी क्या एंकरिंग फीस्ट है कि फिलहाल यही है। बट एंकरिंग करने? मतलब मुझसे ना कहीं एक जगह पे ऐसे बैठे नहीं रहा जाता। मुझे सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करना है। अगर आप मेरा इंस्टा फीड देखोगे तो मैं थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, बिकॉज मेरा काम मुझे टचवुड इतनी जगह लेकर जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर करके उसको एडिट करके वॉइस ओवर डाल के दे देती हूँ, तो कभी कभी अच्छा रीच भी चला जाता है। सो आई एम एक्सप्लोरिंग क्वाइट अ फ्यू फील्ड्स, बट येस, इफ यू आस्क मी मुझे अगले 5 साल या 10 साल में खुद को कहाँ देखना है, so I want to be a motivational speaker and I'm working ओके। on it. I have already done a few shows, not as an anchor, but as a motivational speaker. But maybe in the coming few years, आप मुझे as a motivational speaker ही देखें. So, वाह। पहले हमने देखा आपको एज ए डांसर, yes, फिर देखा है एज ए एक्टर, yes, फिर एज देखा है एज ए मॉडल, yes. अब देख रहे हो एज ए होस्ट या फिर एंकर बोल सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम Motivational speaker. मोटिवेशनल से। गेट रेडी गाइस। Yes. अच्छा, तो आप थोड़ा अपना अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा था, जो आज हम आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख पा रहे हैं? Hmm. अपब्रिंगिंग देखो, मेरे फादर नेवी में थे। तो मैं अच्छा। 7 साल की उम्र तक, पहले मेरा जन्म हुआ था गोवा में, उसके बाद मैं कुछ साल तक चेन्नई में थी। एंड व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया एंड देन वी केम टू त्रिपुरा, दिस इज आवर होम टाउन। तो ओके। यहीं पे फिर केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है। हम्म। तो मेरे दोस्त बड़े मजेदार थे। मतलब केवी में क्या होता है ना, हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ हाँ। तो आपको हर रीजन का कोई कुछ टिफिन लेकर आ रहा है तो वो क्विजीन ट्राई करने को मिल रहा है। कोई अपने गांव की स्टोरीज बता रहा है तो आपको पता चल रहा है, अच्छा राजस्थान में ऐसा होता है, ओके हरियाणा ऐसा है, अच्छा पंजाब में ये भी होता है, वहां इतनी ठंड होती है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों से ना मुझे पूरे देश की जो सारी चीजें हैं उस बारे में, मतलब जो होता है ना दोस्तों के साथ बात करते करते आपको वो समझ आता है, तो वो हुआ। एंड घर पे माय पेरेंट्स वेर वेरी सपोर्टिव ऑफ माय को करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि कई पेरेंट्स नहीं देते हैं कि नहीं सिर्फ पढ़ाई करो, तुम क्यों हाँ, गाना गाने जाओगे, क्यों क्रिकेट खेलना है। बट सही बात। मेरे पेरेंट्स में जाओ करो, ये सब करो। सो आई थिंक आज जो मैं इस प्रोफेशन में फ्लरिश कर पाई हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय पेरेंट्स आशीर्वाद, वो इसीलिए है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वही 2-3 के क्लास से ही, उस स्टैंडर्ड से ही बोला है कि एटाते पार्टिसिपेट कर, इसमें पार्टिसिपेट करो, पोएम बोलने जाओ, ये करो वो करो, डिबेट में पार्टिसिपेट करो। सो दोज वर द थिंग्स, पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया। इवन आई टेल यू, मेरे जो इवेंट्स के सारे ड्रेसेस होते हैं, 90% ऑफ माई आउटफिट्स आर हैंड स्टिच्ड बाय माई मॉम। ओके। मेरी मम्मी बनाती है। तो मतलब अगर घर से इतना सपोर्ट मिल रहा है तो बच्चे आगे क्यों नहीं क्यों नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा? सेम पापा एग्जैक्टली। यूनिटी प्रोमो फेस्ट में, सो नाउ माय फादर इज इन यूको बैंक। अच्छा। ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने हमको पास दिया था मेरे पेरेंट्स के लिए, वीवीआईपी पास। तो मेरे पापा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली जस्ट टू अटेंड दैट शो। सो इफ पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू सो मच, आई मीन, मैं चाहूंगी कि मुझे जिस टाइप का सपोर्ट मेरे घर से मिला है, आई रियली विश जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा। और देखो, हार्डशिप्स हर फैमिली में होती है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हर फैमिली में होते हैं, मेरे भी थे। और वो हार्डशिप्स नहीं होने से शायद
मेरा ये पॉजिटिव आउटलुक नहीं आता, बिकॉज आई डू कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मेरे साथ बहुत सारी चीजें बैक एंड में होती रहती है, बट वॉट आई ब्रिंग टू द टेबल इज ओनली पॉजिटिविटी। पॉजिटिव। सो और या, खुद जितना पॉजिटिव रहोगे यस, लाइफ में पॉजिटिव भी होगा yes, इतना ही। yes, you attract positivity यस, while giving out positivity. ट्रू। थोड़ा पेजेंट वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। हमें इतना ही पता है जितना हमें दिखाया दे रहा है, Hmm. या फिर बोल सकते हैं कि जितना हमें दिखाई जा रहा है। Yes. बिहाइंड द सीन किसी को नहीं पता। Hmm. तो आप थोड़ा बताइए कि बिहाइंड द सीन क्या होता है? हाँ, यहाँ पे ना देखो, बिहाइंड द सीन अभी मैं बोलूंगी कि 10-12 साल पहले तक पैजेंट वर्ल्ड जैसा रहा है, उससे बेटर और उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट अभी हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि अभी सबके पास इंटरनेट है, सभी स्मार्टफोन में हर चीज देख पाते हैं। हर पैजेंट कंटेस्टेंट अपना व्लॉग डाल पाएगी, अपनी स्टोरीज बता पाएगी, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो वहां पे शेयर कर पा रही है, आप वो चीज देख पा रहे हो। बट 15 साल पीछे चले जाओ, जब सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, मे बी कीपैड फोन्स थे, या फिर उससे भी पहले चले जाओ सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय के टाइम पे, तब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं था। हम सिर्फ जानते थे कि एक दिन अच्छा मिस इंडिया टेलीकास्ट हो रहा है, 30 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, दे विल वॉक, दे विल टॉक एंड दे विल विन द ट्रॉफी एंड गो होम। ये हमें दिखता था। अभी आपको पूरी पैजेंट जर्नी नजर आएगी। इतने सारे पैजेंट एंथुजियास्ट्स हैं, इतने सारे पैजेंट फैंस हैं, जिन्होंने अलग अलग पेजेस खोल रखे हैं, वो बिहाइंड द सीन लाकर दुनिया के सामने पकड़ रहे हैं। तो आई थिंक वो ट्रांसपेरेंसी अभी आई है। एंड ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सेवरल पैजेंट्स इन द पास्ट, आई डोंट नो ये बोलना मेरा सही है कि नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक तो नहीं, मैं बहुत ही ब्लंट हूँ, बट आई डोंट नो हाउ विल ऑडियंस टेक इट, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने जो देखा है अपने चारों ओर, अगर हम बीइंग एन ऑडियंस, आउट ऑफ द 30 गर्ल्स हमारे कोई फेवरेट हो सकते हैं, तो जजेस के भी फेवरेट हो सकते हैं, हाँ, दैट्स ट्रू। मैनेजमेंट के भी फेवरेट्स हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग जिसको जिताते हैं वो उनके फेवरेट ही होते हैं और दैट दे डोंट डिजर्व टू विन, बट मे बी टॉप 10 सिलेक्शन में अपने फेवरेट्स को रख दिया, मे बी टॉप 5 सिलेक्शन में अपने फेवरेट्स को रख दिया। हो सकता है। सो दैट इज देयर, बिकॉज मैं जानती हूँ पैजेंट्री इज अ वेरी हॉट टॉपिक अमंग्स टीनेज गर्ल्स या फिर अर्ली 20s में जो लड़कियां हैं, और सबको चाहिए कि हाँ मैं पैजेंट में जाऊंगी, आई वांट टू विन अ क्राउन, जो मेरा भी था एक टाइम पे। बट जाने से पहले मैं बोल दूंगी कि एक बार सोच कर जाना, क्योंकि इफ यू आर रेडी फॉर अ हार्ट ब्रेक, प्लीज गो। बट अगर आपको ऐसा लगता है वो हार्ट ब्रेक आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, देन आई वुड सजेस्ट कि शायद आपको थोड़ा ये डिसाइड करने में और थोड़ा टाइम लेना चाहिए, बिकॉज क्या आउटकम रहेगा अभिजीत, वी डोंट नो। वहां पर मैनेजमेंट आपको कैसे ट्रीट करेगी, वहां पर जजेस को आप पसंद आओगे कि नहीं आओगे। द मोमेंट यू स्टेप इन टू अ पैजेंट, यू हैव एनरोल्ड योर सेल्फ टू गेट जज्ड बाई अदर्स। यू विल बी जज्ड हेड टू टो। आपको आपके अपीयरेंस पे, आपके बाल पे, आपके टो नेल्स पर, आपके हैंड नेल्स पर, आपकी घड़ी पर, आपके ड्रेस पर, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, हर चीज पे आपको जज किया जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट स्क्रूटिनी? आर यू रेडी फॉर दैट? तो वो सोच के जाना चाहिए, आई थिंक। ट्रू। अच्छा, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर किए थे? फेमिना मिस इंडिया के लिए तो आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं बहुत ही यंग थी उस टाइम पे, 2020 की बात है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आई एम लिटिल शॉर्ट ऑफ 5 feet 5 inches, बट टिल द ईयर 2019 जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी वाज द लेडी हैज टू बी एटलीस्ट 5'5", दैट इज द मिनिमम हाइट क्राइटेरिया। ओके। और मैं 5'5" से नीचे थी, नीचे। तो मेरा सिलेक्शन होने नहीं वाला था। तो मैं, मतलब मेरे दिल में ऐसा था कि काश मुझे एटलीस्ट एक बार वॉक करने का मौका मिलता, मैं एटलीस्ट त्रिपुरा वाला क्राउन तो मैं जीत लेती, वैसा था मेरे में। हाँ। 2020 में दे सडनली ड्रॉप द हाइट क्राइटेरिया, 5'3" कर दिया, तो आई वॉज एलिजिबल एंड आई वेंट एंड आई वॉन इट। सो दैट वाज इट। वो प्रिपरेशन मेरा बहुत पहले से था, बट जितने लोगों ने मुझे 21 या 2022 तक देखा है, दे मस्ट हैव सीन अ डिफरेंट चयनिका, क्योंकि वो चयनिका 25 kgs लाइटर थी। अच्छा। And now I have put on 25 या 27 or maybe 28 kg weight. So this Chainika is entirely different. And 2024 में when Miss Universe India जो pageant है, उसकी ownership change हुई है.
मतलब पहले ओनर्स कोई और हुआ करते थे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड 2024 में अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन टुक ओवर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई एज क्राइटेरिया है, ना कोई हाइट क्राइटेरिया है। दे इवन अलाउ ट्रांस विमेन, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दे आर वेरी इंक्लूसिव। तो आई वाज लाइक, मैं जैसे अभी दिखती हूँ, I won't say कि 60-70% women, but at least 50% of Indian women look like me. We are not very tall, we are not very slim, we are not very beautiful. मतलब conventional beauty हम नहीं है। हम ऐसी दिखती है, हम नॉर्मल दिखती है, बट हमारे दिमाग में बहुत कुछ है। हम अंदर बहुत कुछ रखते हैं, हम वो सब दिखाना चाहते हैं, हम वो सब बोलना चाहते हैं। So in 2024, I decided I will crawl so that the other ladies can walk and run behind me. I went in for the audition. मुझे बहुत humiliation मिला because of my, they called me हाथी, छोटा भीम, मुटकी, this that, कितना कुछ मेरे को बुलाया गया। मतलब अगर आप मेरा उस टाइम का जो फीड है, उसके कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। आई हैड टू गो थ्रू ऑल दैट, बट आई स्टिल वेंट इन कि नहीं, कितनी बार बोलेंगे, मुझे बोलेंगे, मेरे बाद जो लड़की आई है उसको मुझसे थोड़ा कम सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे देख के हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि ऐसी लड़की आ सकती है पैजेंट में। और वो दूसरी लड़की के बाद जो तीसरी आएगी उसको और कम सुनना पड़ेगा, बिकॉज हम हैबिचुएटेड है ही नहीं देखने में कि हाँ, नॉर्मल दिखने वाली लड़कियां भी पैजेंट्री कर सकती है, वो पैजेंट में जा सकती है, उनके भी सपने हो सकते हैं। आई वॉन्टेड टू बी सीन, आई वॉन्टेड टू बी हर्ड, आई वॉन्टेड टू बी स्पोकन अबाउट, एंड येस, दैट वॉज एन इम्पैक्ट। और yes, that's what it was. This is how it went. दोनों साल में जैसे किया। और आप जैसे कि मिस यूनिवर्स इंडिया का भी फाइनलिस्ट रह चुके हो, जी। तो वहां पर मैंने देखा है कि बहुत डिस्कशन होता है गाउन को लेके कि कौन सा गाउन पहनेगा वगैरह वगैरह। इतना पता नहीं है मुझे, आपसे जानना चाहूंगा कि वो कैसे डिसाइड होता है कि आप ये गाउन पहन के ही वॉक करेंगे एंड सो ऑल। जैसे स्टेट पैजेंट्स जब होते हैं ना, उसमें कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपने घर से लेके आओ आपको जो पहनना है। ओके। हमारा जब मिस यूनिवर्स इंडिया का फिनाले हुआ था 2024 वाला, उसमें हमें ऑप्शन दिया था कि अगर आपका गाउन इतना अच्छा है तो आप हमें दिखाओ, इफ इट इज अप टू द मार्क कि वो स्टेज पे प्रेजेंट करने लायक है, हम आपको अलाउ कर देंगे, आप पहन लो। अगर नहीं है, वी हैव सम ऑप्शंस, हमारे स्टाइलिस्ट डिसाइड करेंगे हम आपको कौन सा गाउन देंगे। अच्छा। सो आई वाज लकी कि मुझे एक अच्छा गाउन मिल गया था, बट मे बी ओके। दूसरी लड़कियां उतनी लकी नहीं रही, मे बी उनको अपना मनपसंद गाउन नहीं मिला। और मेरा तो वेट कंस्ट्रेंट था भी, उनके पास सिर्फ 2 ही गाउन्स थे जो मुझे फिट आने वाले थे, तो एक मुझे दे दिया और दूसरा वाला मुझे पहनाया भी नहीं, मतलब पहला वाला ही दे दिया था। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग रूल्स है। अब अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, तो वहां पर दे ओनली डिसाइड कि घर का कुछ नहीं चलेगा, हम ही डिसाइड करेंगे हमें क्या देना है। और यूनिफॉर्म रखते हैं वो वाले कि सिमिलर गाउन सबको देंगे, कि थोड़ा बहुत डिजाइन इधर उधर की, इसका स्ट्रैप यहाँ है तो दूसरी वाली का यहाँ होगा, थोड़ा का स्लिट इधर, वैसे वैसे। ओके। तो जैसे कि आपने मॉडलिंग का भी जर्नी जी चुके हो, जी। अभी होस्टिंग का भी जर्नी जी रहे हो, तो कभी मतलब ये सब सोचा था पहले बचपन में कि मैं एक दिन बड़ा होके मॉडल बनूंगा, या फिर होस्ट तो आप बाय चांस बन गए हो बाई चांस, यस। तो कभी मतलब मैनिफेस्ट किया था कि मैं बड़ा होके मॉडल बनूंगा? मैनिफेस्टेशन ना मेरा थोड़ा दूसरे एंगल में था, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट यस, एक्टर बनूंगी ये बचपन से सोचा था। मतलब जब से ज्ञान है कि टीवी क्या चीज है, तब से पता था कि टीवी में आना है। अब वो कैसे ओके। आना है, कहाँ से आना है, वो उस टाइम पे नहीं पता था, बट बट इतना ये पता था था। कि हाँ। एक्टर बनूंगा। हाँ। ओके। ओके, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? आई डू, आई स्ट्रांगली डू, एंड आई विल टेल यू वन इंस्टेंस। ओके। सो मुझे, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था, मुझे पता था कि त्रिपुरा में अभी हमारी इंडस्ट्री बडिंग इंडस्ट्री है, अभी धीरे धीरे चीजें यहाँ पर होने लगी है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देख के। बट जबकि मैं बात कर रही हूँ 2011 एंड 12 में, तब वहां पर इंडस्ट्री एज सच कुछ थी नहीं। दूरदर्शन में कुछ टेलीफिल्म्स वगैरह होते थे, वो मैंने काम किया है उनमें, बट मुझे और करना था, मुझे नेशनल टीवीज में आना था। तो मैं कैसे आऊं? तो आई डिड नॉट नो कि मैनिफेस्टेशन नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरी एक नोटबुक थी, पता नहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री की कोई भी नोटबुक होगी, आई वाज इन क्लास 12। मैं क्या करती थी, हर दिन, आई एम जस्ट टेकिंग योर पेन, मैं हर दिन पेन लेकर ना उसमें
इस तरह से एक, मतलब आज का दिन चला गया, मैं इस तरह से एक डंडा लगा देती थी। अच्छा, सेकंड डे चला गया, सेकंड, ओके। थर्ड डे गया, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस वुड बी माई फिफ्थ। सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। इस तरह से एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन हाँ, जा रहा है, मैं इस तरह से लिखती थी। मतलब 1 2 3 4 करके नहीं लिखती थी, आई वुड यूज टू राइट लाइक दिस, इस तरह से। एंड मेरे दिमाग में था, दैट वाज दैट लॉन्ग रूल बुक जिसमें हम क्लासमेट के बुक्स नहीं होते ऐसे लंबे वाले, उसमें। तो मैंने सोचा हुआ था जिस दिन मेरा ये वाला पेज इस तरह से डिजाइन कर करके लिख लिख के यहां तक आएगा, उससे पहले मैं कोलकाता जा चुकी होंगी। अच्छा। I don't know how or why or when I decided to do this, but I did. And I'll tell you, मेरी कॉपी शायद आधे से थोड़ी सी ही भरी होगी। एंड विदाउट फेल मैं हर दिन जाकर उस कॉपी में करती थी। सपोज एक दिन मैं माशिरबाड़ी घूटते चले गई, कहीं बाहर चली गई, तो मैं दूसरे दिन आकर 2 डंडे लगा देती थी वहां पर कि मैंने 2 दिन गए हैं। एंड इट जस्ट हैपेंड, मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, एंड डांस बांग्ला डांस का ऑडिशन का एड दिखा रहा है टीवी में। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड हम्म, कि लाइफ चल रही है एज यूजुअल, मम्मी पापा और मैं डिनर करने बैठे हैं और दादागिरी देख रहे हैं, सौरभ दा का। दादागिरी के नीचे ऐसे रोलिंग टेक्स्ट में जा रहा है, डांस बांग्ला डांसের অডিশন হতে চলেছে রাজশ্রী হোটেলে, যারা যারা ইচ্ছুক চলে আসবেন, এরকম মানে যেরকম হয় অ্যাড। तो ये एड ऐसा आ रहा था कि जिनको भी ऑडिशन देना है आप इस डेट पे आप आ जाइए। हम्म, तो मैंने मम्मी पापा को तुरंत बोला कि मैं देना चाहती हूँ, मैं देखना ओके, चाहती हूँ कौन आता है। तब ना मिठुन दा ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे, यस। एंड माय सिली माइंड थॉट कि मिठुन दा आएंगे ऑडिशन अच्छा, लेने। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी सेलिब्रिटी को सामने से देखूंगी, हाँ, तो मैंने कहा कि আমি মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে চাই, আমি ऑडिशन दिते চাই। तो माय पेरेंट्स आल्सो गॉट एक्साइटेड कि हाँ शायद आ ही सकते हैं वो। तो हम ऑडिशन देने गए। हमारे डायरेक्टर से, मतलब बाद में जाके मुझे पता चला, शुभंकर सर हमारे डायरेक्टर आए हुए थे, हमारी प्रोड्यूसर मैडम आई हुई थी नवनीता मैम, और साथ में और भी 4 5 लोग थे, दे वर द डिसाइडिंग पैनल। तो जाके मैंने ऑडिशन वगैरह दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया डांस बांग्ला डांस में, मेरी 6 महीने की जर्नी हो गई डांस बांग्ला डांस में। फिर मैं जीत गई, ट्रॉफी मिल गया मेरे को। देन आई केम बैक होम एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे अभी कोलकाता जाना है। एंड दैट्स हाउ माय मैनिफेस्टेशन वर्कड। ओके। जब मुझे पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन बोलकर कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, तब से मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर रही थी। सो दैट वाज द फर्स्ट रियल एग्जाम्पल जो मेरे लाइफ में आया। उसके बाद तो मैनिफेस्टेशन हैज वर्क फॉर मी। मतलब आई मे नॉट फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, मुझे पता भी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन रूल्स क्या होते हैं, बट जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं बस आंख बंद करके इस तरह से थोड़ा सर ऊपर करके, कभी कभी ऊपर की तरफ देख के मैं बस बोल देती हूँ कि मुझे ये करना है, एंड somehow और दी अदर वो चीज होने लगती है, बिकॉज आई बिलीव इन कर्मा। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे, घूम फिर के वो आपके पास आना ही आना है। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, वो 10 फोल्ड्स में वापस आएगा। अच्छा करोगे, वो भी 10 फोल्ड्स में वापस आएगा। ट्रू। तो इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई कि मेरे से किसी को हर्ट ना हो, मैं जानबूझकर किसी का बुरा ना करूं। ऐसा हो सकता है कि अनदेखे में अनजाने में मेरे पीछे मुझसे कोई गलती हो गई, बट फॉर दैट मैं गिड़गिड़ाकर आपसे सॉरी मांग लूंगी। मुझे आपकी बद्दुआ नहीं चाहिए, मुझे अपना बैड कर्मा नहीं कमाना है। लाइफ बहुत छोटी है अभी, मतलब मैंने हाल ही में कुछ ही साल देखे हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि मैंने जितना देखा है, इतना मैंने समझा है कि किसी का कभी बुरा मत करो, और जितना मिल रहा है बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे प्रोफेशन में मैं नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने कोई तीर मार लिया या कुछ भी कर लिया, बट मैं जितना भी कर पाई हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, इट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल। मुझे जब वो 4,000 वाला शो मिला था, आई वॉज ग्रेटफुल। जब वो बढ़कर 5,000 या 6,000 हुआ, आई वॉज ग्रेटफुल देन। जब जब जैसे जैसे मेरी जो भी अचीवमेंट आई है मेरी लाइफ में, आई हैड ऑलवेज बीन ग्रेटफुल एंड ऑलवेज थैंक गॉड। अगर आप भगवान को मानते हैं, उनको थैंक कीजिए। अगर आप उनको नहीं मानते, यू आर स्पिरिचुअल, आप जो भी मानते हैं, एटलीस्ट बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। दैट्स द मोटो, दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। और अगर किसी को आज मैनिफेस्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है, थोड़ा बताइए। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। वही है, आई थिंक आप ग्रेटफुल रहो, अच्छी चीजें करो, किसी का बुरा मत चाहो, और आपको जो
चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा सा काम करो। मतलब आई टेल यू, अभी अगर मैं बोलूं कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, बट मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, हाँ, मुझे कुछ तो करना कुछ पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। मुझे पढ़ाई करनी होगी, या फिर मुझे कुछ लिखना होगा, मुझे स्क्रिप्ट लिखना होगा, या फिर मुझे शायद पिच करना होगा जाकर कि ये मेरा प्रोफाइल है, आप एक बार देखेंगे, मैंने यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकिंग की है, अगर आपको अच्छा लगा गिव मी अ कॉल। कुछ तो करना होगा। मैं घर पे बैठे अगर मैं बोलूँ कि आई एम मैनिफेस्टिंग कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, हाउ? आप करते रहो, देखना वेज आपके लिए खुलते करते रहेंगे। रहेंगे। सो दैट्स वन एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव योर ऑडियंस की वर्क ऑन इट, वो हो जाएगा, बस दिल साफ रखना। हम्म, ओके। तो अगर आज आपको कोई चीज हम्म मैनिफेस्ट करना हो, तो हम्म आप क्या करेंगे? सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कुछ और? हम्म तो वो तो है, मोटिवेशनल स्पीकिंग तो हम कर ही लेंगे, मैनिफेस्ट कुछ ऐसा करेंगे जो कि अभी आउट ऑफ द कैच, आउट ऑफ द रीच लग रहा है। आई वॉन्ट टू होस्ट फिल्म फेयर का स्टेज का फिल्म फेयर मुझे होस्ट करना है। ऑनेस्टली मेरे पास 3 बार अभी तक फिल्म फेयर बांग्ला रेड कार्पेट होस्ट करने का मौका मिला है, एंड आई हैव पोलाइटली डिक्लाइन, बिकॉज मेरे कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैंने खुद अपने लिए बनाए हैं, कि ओके। मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगती, मैं सॉरी नहीं हो पाएगा करके मैं उसको बाई बोल के आ जाती हूँ। तो मुझे हमेशा से ही था कि नहीं, अगर मुझे करना है तो मैं मेन स्टेज करूंगी, आई वोंट डू दी रेड कार्पेट। एंड मैं कोई बोस्टफुल होके या फिर मैं एटीट्यूड दिखा के ये नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि I deserve to host the main stage of film fair. So that's what I would like to manifest at this table. Let's see कब होता है। जरूर होगा ये। Thank you. अच्छा, आप लाइफ में कुछ भी करोगे, हम्म। आपको देखना पीछे से कुछ सुनाई देगा, बातें सुनाई देगा, वो होता है सोसाइटी का ओपिनियन। तो डज इट मैटर फॉर यू? पहले करता था, अभी नहीं। ओके। आप बताना, आप बीमार पड़ते हो, कितने लोग आपको पूछने आते हैं? आपके पेरेंट्स, आपकी सिर्फ क्लोज पेरेंट्स। फैमिली, दैट्स इट। क्लोज फैमिली में भी एकदम क्लोज वाले, और ओके। कोई नहीं। क्या फर्क पड़ता है? लोग आपकी शादी में खाना खाने आएंगे, आपसे पूछेंगे शादी कब, शादी कब, शादी कब, आपके शादी में खाना खाने आएंगे, आके बोलेंगे नमक थोड़ा, ज्यादा हो गया। खाना थोड़ा ठंडा हो गया। वाई? तो क्यों? मतलब जो तुम्हारी शादी में आके, तुम्हारी खुशी के दिन में आके तुम्हारे लिए खुश नहीं हो पा रहा है, क्या हो गया भाई? एक मील में अगर तुम्हारा नमक कम ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? किसी के मतलब जिंदगी भर की कमाई वो वहां पे डाल रहा है कि दोनों शादी करके खुश रहेंगे, हम पूरे मोहल्ले को, पूरे रिलेटिव्स को खिला रहे हैं, वहां पे अगर सोसाइटी खुश नहीं हो पा रही है तो क्या फर्क पड़ता है उनके ओपिनियन से? जो करना है करो, अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, जो सही है सही राह पे चल के करो। भाड़ में जाए सोसाइटी। सोसाइटी से प्यार मिल रहा है तो जरूर लो, सोसाइटी से हेट मिल रहा है तो शट इट ऑफ। वॉल क्रिएट कर लो अपने चारों ओर, बिकॉज आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको उधर आगे बढ़ना है, पीछे बोलते ही रहेंगे हाथी चले बाजार हजार। बाकी पता है आपको। डजंट मैटर, इट्स शादी ओके। से याद है, शादी कब कर रहे हो ये बता। करेक्ट। नो कमेंट्स। पहले बता देना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, मैं खुश हो दिख नहीं रहा मैंने देखा था वो आपकी स्टोरी में। है? यार देखो, मैंने देखा है मेरे चारों ओर जितने भी कपल्स हैं, शादी की खुशी स्टार्टिंग के 2-3 सालों में ही होती है। ओके। उसके बाद से हर कोई क्यों किया? तो अगर मुझे मैरिड लोग सलाह दे रहे कि मत कर, तो मैं क्यों करूं? मैं जिन्होंने अपने शादी में 20-30 साल गुजार लिए हैं, अब उन्हें मेरी शादी देखनी है बोल के मैं शादी करूं? नो सेंस। जब मन करेगा करूंगी, अभी तो मैं करियर पे फोकस कर रही हूँ, अब मैं खुशी, अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रही हूँ, सो लेट मी बी हैप्पी। एंड ट्रू। दोबारा ये क्वेश्चन पूछा ना मैं नहीं घर पूछूंगा, पे सोसाइटी आके। पूछेगा। आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी। बोल ही दिया। आई डू केयर अबाउट सोसाइटी, बट शादी देखो वो सबका पर्सनल मैटर होता पर्सनल है। मैटर, ट्रू। जब उनका मन करे तभी वो करे। शादी के बाद फिर आता है बच्चे वाला क्वेश्चन। बड़ों की ये आदत है, आई डोंट नो व्हाई दे बी सो नोजी कि बच्चा कब, बच्चा कब, बच्चा कब। अरे आपको पता है उस कपल में कुछ इश्यूज भी तो हो सकते हैं, शायद वो इंटरनली बहुत कुछ से डील कर रहे हैं, वो आपको बता नहीं सकते उनके घर में, उनके मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है। आपको क्यों पूछना है बच्चा कब?
आप 2 दिन जाके बच्चे से खेल के वापस आ जाओगे, उनको जिंदगी भर उस बच्चे को पालना है। इफ दे आर रेडी मेंटली, इकोनॉमिकली टू ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, तब लाने दो। सिमिलर विद ट्रू शादी, अगर आप एक स्पाउस के लिए रेडी हो तभी जाओ। ट्रू। ठीक है, तो आज हमारे शो के एकदम एंड मोमेंट पे आ गए हैं। यस, एक दो सवाल ही मैं पूछूंगा। ओके। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना सबसे जस्टिफाइड होगा कि एक सक्सेसफुल होस्ट या फिर एक सक्सेसफुल एंकर बनना है किसी को, तो उसमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए? सबसे पहला वुड बी प्रेजेंस ऑफ माइंड, Presence of क्योंकि mind. एंकर उस शो को पकड़ के रखता है, हम्म, एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, सो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी। सेकेंड वुड बी टू नो कि आपको कब स्टार्ट करना है और कब खत्म करना है। मैंने कभी कभी देखा है, मेरे फेलो एंकर्स पे भी देखा है कि उनको नहीं पता व्हेन टू स्टॉप। एक बार माइक हाथ में आ गया तो बात करते रहते हैं। नो, हमारा काम है, हम इवेंट के एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से जोड़ते हैं। छोड़ते हैं, yes. हमें खुद खुद को नहीं दिखाना है ऑल द टाइम। वो जोड़ने वाला पार्ट अगर आपका सिर्फ 10 सेकंड का है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए बोलो। अगर 2 मिनट का है, 2 मिनट के लिए बोलो। अगर 10 मिनट का है, 10 के लिए बोलो। सो नोइंग दिस इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आते हैं। नेक्स्ट वुड बी योर वोकैबुलरी, योर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन। ये सारी चीजें बाद में आती है। सो Okay. दैट्स इट। और हाँ, बहुत बुक्स पढ़ना है। ये उनके लिए भी है जो होस्ट बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी है जो लड़कियां पैजेंट्स में जाना चाहती है। बिकॉज आई हैव सीन बोथ द फील्ड्स। मैं कहूंगी अगर आपको पैजेंट्स में भी जाना है, तब भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, प्लस आपको बहुत ही वेल रेड होना पड़ेगा। क्योंकि जब वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना, वो आपके मेमोरी से ही निकलेंगे। ऑन स्पॉट आप कुछ बनाकर बोल नहीं पाओगे। So, इसीलिए Okay. रीडिंग बुक्स इज वेरी नेसेसरी। Okay. अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जी, पेजेंट्स में क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जाता है? सोसाइटी रिलेटेड सोसाइटी थोड़े से रिलेटेड। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से सोसाइटी रिलेटेड, जीके रिलेटेड भी होता है बहुत सारे टाइम की। सपोज किस देश में क्या चल रहा है, जैसे वॉर्स वगैरह पे होता है, पीस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ब्यूटी क्वीन का रोल ये होता है, वंस शी विंस द क्राउड, कि आप अपना इम्पैक्ट कैसे ला पाओगे देश में, दुनिया में। आप एक लीडर की तरह जाने जाओगे, तो वो लीडर दूसरों के लिए क्या कर सकता है। ओके। बिकॉज वी ऑल लुक अप टू सुष्मिता सेन, वी ऑल लुक अप टू ऐश्वर्या राय। उन्होंने खुद को जैसे कंडक्ट किया है, उस हिसाब से हम भी चाहते हैं हम उनकी तरह बनेंगे। तो दे आर वेरी वेल रेड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उनको सारी चीजों के बारे में पता होती है। सो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि देखे आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके, गॉट इट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ओके। कि मान लो लाइफ इज अ गेम एंड एवरीवन इज प्लेइंग द गेम, तो आपके हिसाब से वो कौन सा रूल है जो सबको पता होना चाहिए? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन सा रूल है जो सबको पता सबको होना पता चाहिए? होना चाहिए। देखो, इस गेम का एंड रिजल्ट ये होगा कि तुम जीत ही जाओगे, ओके। हार किसी की नहीं होगी। अगर तुम्हें अल्टीमेटली जीतना ही है, इतना भागा दौड़ी, इतनी चीटिंग, इतने सारे लूप होल्स ढूंढने की कोई वजह ही नहीं है। अगर एंड में जाके जीतना ही है, गंतव्य स्थल तक पहुंच ही जाओगे, तो रूल क्या है? बस खुशहाल जिंदगी जियो, अच्छा करो, खुशी से जियो, बी हैप्पी हियर। चाहे मीन्स कितने ही कम क्यों ना हो, शायद रोज आप चिकन खा नहीं पा रहे हो, मतलब मैं इकोनॉमिकली बोल रही हूँ, दाल भात खा के भी आप खुश रह सकते हो, ट्रू। तो उसमें भी खुश रहो। बेसिक रूल यही होना चाहिए, ट्रीट एवरीबडी विद डिग्निटी, ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्ट, एंड दैट विल कम बैक टू यू इन मेनी फोल्ड्स। ट्रू। डू योर बेस्ट, आपके पास जितना भी मीन्स है, जितने भी मीन्स, आप अपना बेस्ट दो, और वो आपके पास घूम के आएगा। सो आई थिंक दैट इज द ग्राउंड रूल फॉर एवरीबडी, कि एंड में यू विल विन एनी विच वेज। कुछ भी होता रहे लाइफ में, एंड में सही हो ही जाता है, और Yes. वही है Yes. असली रूल Yes. कि खुश रहो और अच्छे कर्म करो। राइट। Very important. Yes. That's what I believe. थैंक यू सो मच चैनिका जी, Thank you. Thank you, मेरे Abhijit. शो में आने के लिए, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। Thank you. आगे हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि एक और एपिसोड लाया जाए इस शो का। Okay. ठीक है। Great. Great. थैंक यू सो मच आने के लिए, और मेरे शो में थोड़ा मुझे भी आज वेलकम करने के लिए किसी ने किया नहीं था। नहीं, चलो दोबारा बुलाओ, दोबारा करेंगे, आप वेलकम। ठीक है।
एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स खेल रहे हैं यहाँ पर। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब दो दोस्त बैठकर कैफे में ऐसे बात कर रहे हैं आराम से, बस मैं अपनी लाइफ स्टोरी सुना रही हूँ, आप मुझसे जानना चाह रहे हो और क्या हुआ और क्या हुआ, तो वैसा हुआ था। एंड जैसा आपने कहा दोबारा बुलाओगे, जरूर बुलाना, नेक्स्ट टाइम का वेलकम और ग्रैंड करेंगे। इस बार तो ठीक फॉर्मल वेलकम था, नेक्स्ट टाइम ग्रैंड वेलकम होगा फिर। ठीक है। थैंक एंड यू सो थैंक यू मच। सो मच ऑडियंस, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और चैनिका जी को भी प्यार देते रहिए ऐसे ही, कि वो भी आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूं। इस शो को बहुत एक पॉपुलर शो बनाना है हम। तो यस, लाइक कीजिए इस वीडियो को, इस एपिसोड को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि हम नेक्स्ट किसे बुला सकते हैं, किसे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। थैंक यू।